हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, अब इस वीडियो में हम इसके बॉक्स मॉडल के बारे में देखेंगे कि इस बॉक्स मॉडल में क्या क्या होता है। जैसे कि हमारे पास मार्जिन होगी एंड पैडिंग होगी, एंड इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, मार्जिन और पैडिंग कैसे होती है अप्लाई, एंड क्या इसमें इफेक्ट होता है इसमें जब अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे। जितना भी हमने ये बना रखा है ना, फ़िलहाल इसे करता हूँ मैं कमेंट, क्योंकि हमें मार्जिन और पैडिंग को देने के लिए ना कुछ होना चाहिए। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे डिव लेता हूँ एंड डिव का नाम रख दूँगा क्लास। इसका नाम दे देंगे कंटेनर। कंटेनर कंटेनर हो गया। ऐसा करते हैं, इसका नाम रख देते हैं बॉक्सेस। बॉक्सेस, इसके अंदर काफ़ी सारे बॉक्स होंगे एंड इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स होगा जिसका नाम रख देते हैं बॉक्स। तो आप क्लास ऐसे भी दे सकते हैं, डॉट एंड इसका बॉक्स नाम लिखोगे, उसके बाद एंटर करोगे तो अपने आप ये क्लास के साथ अपना डिव रेडी हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके अंदर कंटेंट लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास H1 है, H1 के अंदर कर देंगे इसे बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो ये अभी आपको कुछ ऐसा खास दिखेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक टेक्स्ट दिखेगा, ये हमारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड इसमें हमने पैडिंग अप्लाई करनी है एंड मार्जिन अप्लाई करनी है कि वो कैसे अप्लाई होती है। ऐसा करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ एंड इस बॉक्स को लगाऊंगा यहाँ पे क्लास। मैं ऐसा करता हूँ, इस पे मैं पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, पैडिंग नहीं देता हूँ, पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं हम रेड कर देते हैं। ठीक है, एंड ये जो बॉक्स है इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसका कर दूंगा मैं ब्लैक, नहीं ब्लैक नहीं होगा, इसमें कर देते हैं हम येलो कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ दिखेगा कि आपका ये जो टैक्स है इसका तो कलर हमारे पास रेड है, बट रेड है एंड दूसरा येलो कलर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये जो बॉक्स है हमारा इसका येलो कलर यहाँ से दिखाई देगा। अभी दिखाई देना चाहिए इसका, ये हो गया। ठीक है, तो अभी आपका जो बॉक्स है, डिव के बॉक्सेस के अंदर जो बॉक्स है उसका कलर दिखाई दे रहा, बट हमें जो इसका रेड कलर है बैकग्राउंड कलर वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस पे हम करेंगे मार्जिन अप्लाई। एक्चुअली मार्जिन करेंगे इस पे बॉक्स पे, मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि टॉप से कर देते हैं। अगर आपको टॉप से मार्जिन चाहिए आप टॉप से इसकी मार्जिन दे सकते हैं, जैसे 20। ठीक है, एंड आपको अगर लेफ़्ट से चाहिए मार्जिन, लेफ़्ट से भी कर दो 20। इसका शॉर्ट एंड भी बताऊंगा शॉर्ट क्या होता है, एंड राइट से एंड बॉटम से। फ़िलहाल मैं इसकी जितने भी है ना आपको ये प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि हम लेफ़्ट से, राइट से एंड बॉटम से जो इसकी मार्जिन वगैरह होती है वो कैसे अप्लाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट एंड मार्जिन बॉटम। ठीक है, इस पे लगा दी मैंने। तो अभी आप देखना इस पे हमें कैसा दिखेगा। ये देखो, आपको अभी देखो लेफ़्ट एंड राइट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेफ़्ट राइट टॉप से दे दी इसको, एंड लेफ़्ट से दे दी, राइट से दे दी, बॉटम से दे दी इसको मार्जिन। ठीक है, तो जो मार्जिन होती है ना हमेशा आपका जो बॉक्स है उसके बाहर से अप्लाई होती है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारे पास ये बॉक्स है, ये बॉर्डर है ना, सपोज करो ये वाला हमारा डिव है। ठीक है, ये वाला हमारा बॉक्स है। ठीक है, ये वाला हमारा बॉक्सेज है एंड ये कंटेंट हमारा ये बॉक्स है। ठीक है, मार्जिन जब भी आप अप्लाई करते हो ना, मार्जिन बाहर बाहर अप्लाई होती है। मतलब ये वाला जो डिव है ना हमारे पास, ये जो डिव है हमारे पास बॉक्स, इस पे हमने मार्जिन अप्लाई की है, तो मार्जिन हमेशा बाहर अप्लाई होती है, मतलब इसके अंदर यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, अगर इस वाले बॉक्सेस पे अप्लाई करेंगे तो ये मार्जिन और बाहर ले लेगा, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, मार्जिन का मतलब ये है कि मार्जिन हमेशा आप आउटसाइड द बॉक्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो मार्जिन का काम यही होता है। एंड पैडिंग, पैडिंग हमेशा इस बॉक्स के अंदर लगती है। जैसे कि हमारे पास सपोज करो ये बॉक्स है, ये बॉर्डर वाला बॉक्स है हमारा। ठीक है, अगर हम इस बॉर्डर वाले बॉक्स पे अगर अप्लाई करते हैं तो पैडिंग हमारी हमेशा अंदर लगती है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन अप्लाई की है तो बाहर से अप्लाई हुई है। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, ये पैडिंग इस पे अप्लाई कर देता हूँ बॉक्सेस पे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस मार्जिन को फ़िलहाल कर देता हूँ कॉपी और कमेंट कर देता हूँ, एंड मार्जिन हमेशा बाहर लगती है। ठीक है, और पैडिंग हमेशा अंदर लगती है। जैसे कि हमने यहाँ से टॉप से ले लेते हैं 20 पिक्सल
एंड इसी को कॉपी कर देते हैं, लेफ़्ट राइट बॉटम कर लेंगे इसको, टॉप लेफ़्ट एंड राइट, एंड यहाँ कर देंगे इसको बॉटम। ठीक है, तो ये हमारी पैडिंग, हमारी जो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ऐसे, पैडिंग टॉप से कितनी लेनी है, लेफ़्ट से कितनी लेनी है, राइट से कितनी लेनी है, सबको मैंने 20 पिक्सल दे दी है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे, अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखो रेड कलर इसका बैकग्राउंड, कि हमने ये जो पैडिंग अप्लाई की है ना, ये हमने बॉक्सेस पे अप्लाई की है। ये जो हमारा मेन डिव है ना बॉक्स, इसको कह सकते हैं कि मेन कंटेनर, इसके अंदर हमारे पास चाइल्ड डिव है हमारे पास। ठीक है ना, ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इस पर अप्लाई कर दिया, तो इन सब पे क्या हुआ, इसके पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, सब बॉक्सेस पे हमारी पैडिंग अप्लाई होगी। पैडिंग हमेशा अंदर से लगती है, एंड मार्जिन मार्जिन जो होती है वो हमेशा बाहर लगती है। ठीक है, तो पैडिंग मार्जिन का कुछ ऐसे काम होता है। एंड अगर हम इसको शॉर्टेंड बनाना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पैडिंग टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम, तो इसका एक शॉर्टेंड भी प्रॉपर्टी है उसका। यहाँ करेंगे पैडिंग, पैडिंग लिखेंगे। अब आपको चाहिए ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ़्ट राइट, जहाँ से भी आपको पैडिंग चाहिए, बस जितनी चाहिए आप एक टाइम पे इतनी दे सकते। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, टॉप लेफ़्ट राइट एंड बॉटम, तो सबकी हमारी सेम है प्रॉपर्टी। मतलब इसकी जो 20 पिक्सल है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसकी 20 पिक्सल है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ पैडिंग को ले लिया एंड उसमें हमने 20 पिक्सल दे दिया। ये हमारी शॉर्टेंड है। ठीक है, तो शॉर्टेंड में क्या होता है, हमारा मतलब एक कहने का मतलब है कि ये 20 पिक्सल हमारी ऊपर नीचे, मतलब टॉप से बॉटम से लेफ़्ट से राइट से सबकी 20 पिक्सल हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा, ये देखो सेम ही है अभी तक तो। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब मुझे 20 पिक्सल नहीं चाहिए, मुझे टॉप से चाहिए, टॉप से चाहिए 20, एंड लेफ़्ट से चाहिए मुझे 10 की, एंड बॉटम से चाहिए मुझे 30 की, एंड लेफ़्ट से चाहिए मुझे 40 की। तो आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसे भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम, तो आपकी ये टॉप की होगी पहली वाली प्रॉपर्टी, लेफ़्ट की होगी, टॉप टॉप की होगी, राइट की होगी, एंड ये होगी बॉटम की, ये होगी मतलब लेफ़्ट की। ये एक्चुअली हमारा जो काम करता है ना, ये पैडिंग लगा लो या मार्जिन जो भी है, ये क्लॉकवाइज चलता है, मतलब राइट टू राइट वे में चलता है। जैसे वॉच काम करती है ना, 1 2 3 है ना, सेकंड में चलती है, तो ये वैसे काम करता है। ये टॉप, ये राइट, ये बॉटम, ये हो गया लेफ़्ट। तो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी हमारी कुछ ऐसे काम करती है। ठीक है, पैडिंग की। तो अभी आप देखोगे तो आपको देखो टॉप से कितनी 20 है, राइट से कितनी 10 है, एंड बॉटम से 30 है, एंड लेफ़्ट से हमारे पास 40 पिक्सल है। ठीक है, पैडिंग मेरा हमारी ऐसे कुछ काम करती है। एंड आप चाहो तो ये पैडिंग इस पे भी लगा सकते हो, बॉक्स पे भी। एंड बॉक्स पे हम चाहते हैं टॉप से चाहिए 20, एंड लेफ़्ट राइट से चाहिए हमें, टॉप से एंड बॉटम से 20, एंड लेफ़्ट एंड राइट से चाहिए 10। तो हमारी ये दो इसकी वैल्यू काम ऐसे करती है। पैडिंग टॉप और बॉटम से हमारे 20 पिक्सल, एंड लेफ़्ट एंड राइट से हमारे होगी इसकी 10 पिक्सल। तो अभी हमें थोड़ा बहुत इसमें चेंज दिखेगा, ये देखो, मतलब कलर हमारा सेम ही है, तो इसीलिए थोड़ा इसके जो टैक्स है ना, टैक्स का ही गया हुआ हमारा। अगर आप इसे मार्जिन देना चाहते हो तो इसको मार्जिन भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये मार्जिन हमने ऐसे दिया था। अब आप चाहते हो कि मार्जिन जो हमारा खाली मार्जिन टॉप से चाहिए, टॉप से चाहिए 20 पिक्सल, तो अभी थोड़ा सा इनके बीच ना गैप मिल जाएगा, ये देखो। ठीक है, मार्जिन हमेशा बाहर लगती है, तो इसीलिए बॉक्स के बाहर ही अप्लाई हुई है, तो हमने मार्जिन टॉप से ले लिए। ठीक, ऐसे हो गया काम। एंड आप इसको भी शॉर्टेंड बना सकते हैं, जैसे कि टॉप से नहीं चाहिए हमें, हर जगह से चाहिए 20 पिक्सल, तो आपको 20 पिक्सल ऐसे अप्लाई हो जाएगी, मतलब ऊपर टॉप से बॉटम से लेफ़्ट से राइट से। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एंड आपको लगता है कि मुझे नहीं टॉप से चाहिए 10 पिक्सल, 10 पिक्सल चाहिए, एंड राइट से मुझे चाहिए 20 पिक्सल, एंड बॉटम से चाहिए मुझे जैसे 30 पिक्सल, एंड लेफ़्ट से चाहिए मुझे 10 पिक्सल। तो आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका शॉर्ट एंड। तो अभी आप देखोगे थोड़ा बहुत इसका चेंज दिखाई देगा, ये देखो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा हमारा मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। फ्लैक्स बॉक्स हमारा कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है, बॉक्स मार्जिन हमेशा बाहर काम करती है, पैडिंग हमेशा अंदर काम करती है। मतलब पैडिंग का जो स्पेस लेना होगा ना, वो अंदर से लेती है। जैसे ये पैडिंग दिखा रखा है ना येलो कलर में, ऐसे काम करती है। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका मार्जिन एंड पैडिंग का। ठीक है ना,
एंड उसके बाद हमारे पास और कुछ है नहीं यहाँ पर। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। स्पेशल स्पेसिंग, मार्जिन एंड पैडिंग, तो इसमें हमने शॉर्ट एंड भी देख लिया, मार्जिन एंड पैडिंग को शॉर्ट एंड भी देख लिया। एंड गैप हमारा काम करता है फॉर ग्रिड एंड फ्लैक्स लेआउट के साथ, ठीक है। एंड हाँ, तो आप अगर मार्जिन को देना चाहते हो, जैसे कि ई एम में भी कर सकते हो, आर ई एम में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हो। एक्चुअली ये जो हमारा होता है, जो ई एम होता है ना, ओके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो ई एम होता है ना, ये 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, ठीक है। एंड आर ई एम जो होता है, इसको भी कॉपी पेस्ट, जो आर ई एम होता है वो भी हमारा 16 पिक्सल होता है, बट वो अकॉर्डिंग टू जो उसका रूट का जो होता है ना साइज़, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है हमारा आर ई एम, ठीक है। एंड परसेंटेज भी हमारा उसके जो रूट का हो गया ना, समझ लो कि हमारा बॉक्स है, इसकी हमने, इसके बॉक्स के जो कंटेंट है उसकी हमने सपोज करो 50 पिक्सल दे दिया हमने, उसका फॉन्ट साइज जो है 50 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अगर हमने पेरेंट का पेरेंट का हो गया हमारे पास 50 पिक्सल, 50 पिक्सल हो गया। अगर इसको परसेंटेज में मतलब चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, आप पेरेंट के हिसाब से हम इसका जो परसेंटेज होगा, जैसे 20% देना है इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, मतलब इसमें से 50 में से सपोज करो यहाँ पे 100 पिक्सल है, ठीक है। तो इसका ये होगा 20 पिक्सल होगा, ठीक है। 20% होगा 20 पिक्सल, आप ऐसे समझ सकते हो। ये हो गया चाइल्ड, ये चाइल्ड हो गया, ठीक है। ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड। अगर पेरेंट का हमारे पास 100 पिक्सल है, अगर चाइल्ड को हम परसेंट में देते हैं 20, तो ये इसके मतलब इसी के बेस पे घूमेगा। मतलब इसका अगर 100 पिक्सल है, अगर इसका हम 20% देते हैं चाइल्ड की, मतलब इस बॉक्स को हम देते हैं 20%, या H1 होता है या P टैग होता है, वो अकॉर्डिंग टू पेरेंट की जितनी साइज़ है ना, मतलब फॉन्ट की साइज़ है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आर ई एम का एंड ई एम का। आप चाहो तो इसका जो H1 है इसके अंदर, आ, ये जो H1 है, इसको आप परसेंटेज में इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर आओ, बॉक्स के अंदर आएंगे, इसके अंदर हमारे पास H1 है, इसका आप फॉन्ट साइज जो है 30 30 पिक्सल कर देते हैं, मतलब 30 पिक्सल। तो अभी आप देखोगे थोड़ा ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। एंड आप इसको चाहते हो ई एम में, आर ई एम में एंड परसेंटेज में। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों को भी कमेंट कर देता हूँ, एंड इसको कर देंगे हम ई एम में, ठीक है। तो अभी आप देख लोगे यहाँ पे क्या बवाल हो गया, देखो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको 30 ई एम नहीं दूंगा, इसे कर देता हूँ 1 ई एम। तो अभी आप देखोगे तो ये हमारा देखो छोटा हो गया टेक्स्ट। एंड इसको 2 ई एम करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 1 EM है वो 16 पिक्सल के इक्वल है ये, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि 1 पिक्सल है हमारा 16 पिक्सल के बराबर, ठीक है। इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका आर ई एम में, तो इसको कमेंट करते हैं, एंड आर ई एम में हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं आर ई एम, एंड आर ई एम को भी हम 1 आर ई एम देंगे। 30 आर ई एम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारा पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। आर ई एम जो हमारा पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है। एंड इसको 2 आर ई एम दे के देखते हैं। ये देखो हमारा 2 आर ई एम हो गया, एंड ये हो गया 2 आर ई एम, एंड ये भी हमारा 1 आर ई एम और 16 पिक्सल के इक्वल होता है, ठीक है। इसको कर देंगे कमेंट। अब देख लेते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में दूंगा इसको 30%। ये देखो कितना छोटा हो गया 30%, क्योंकि अभी हमने इसका जो बॉक्स है इसको हमने दिया नहीं। ऐसा करता हूँ मैं, इसका जो फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज इसको दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, ठीक है। अभी ये जो इसका फॉन्ट चेंज होगा ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, देखो, ठीक है। अभी ये जो है ना H1 है, ये H1 जो है ये बॉक्स का चाइल्ड है, इसके अंदर है हमारे पास बॉक्स, बॉक्स के अंदर है H1, तो मतलब बॉक्स का ये चाइल्ड हो गया H1, ठीक है। तो परसेंटेज जो काम करता है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग करता है। अभी हमने इस पर 30% दे दिया, यहाँ हमारे पास 100 पिक्सल है। ऐसा करता हूँ मैं, इसको
आप 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी इसका जो हमारा फ़ॉन्ट साइज होगा इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये देखो छोटा हो गया, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये EM क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, EM क्या होता है, REM क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका फॉन्ट का साइज EM में, REM में एंड पिक्सल में एंड परसेंटेज में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। एंड यहाँ पे हमारे पास गैप है। एक्चुअली गैप हमारा काम करता है फ्लैक्स पे एंड डिस्प्ले फ्लैक्स पे एंड उस पे करता है ग्रिड पे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है लेआउट, डिस्प्ले एंड पोजीशनिंग। तो डिस्प्ले का हमारे पास ये वाले हैं, डिस्प्ले ब्लॉक है, डिस्प्ले इनलाइन है, डिस्प्ले फ्लैक्स है एंड डिस्प्ले ग्रिड है। तो डिस्प्ले ब्लॉक एंड डिस्प्ले इनलाइन, इन दोनों के बारे में बताता हूँ मैं। हमारे पास इसके अंदर हमारे पास स्पैन टैग है। इसको कह सकते हैं कि इनलाइन, ये हमारा एक इनलाइन टैग होता है, ठीक है। इसको इसी के अंदर डाल देता हूँ मैं, इसको भी इसी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। एंड अभी देखते हैं हमारे पास ये जो बॉक्स है, इसके अंदर है हमारे पास स्पैन टैग। अभी हम इसको क्या करते हैं, फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 30 पिक्सल। अभी आप देखोगे यहाँ पर हमें इसका थोड़ा बहुत चेंज दिखाई देगा क्योंकि हमने इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, ठीक है। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पता है ये होता है हमारे पास इनलाइन, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको यहाँ पे रख दिया, ये हमारे पास एक स्पैन टैग है। ऐसा करता हूँ मैं इसको दो दो स्पैन टैग ले लेता हूँ, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंट पता लगेगा इसके अंदर। एंड इसकी बात मत करना, अभी आप इन दोनों को देखो, ठीक है ना। ये अभी साइड बाय साइड है, ये देखो, ये इनलाइन एक, ये हमारा इनलाइन है, ये दोनों साइड बाय साइड है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना स्पैन टैग, ये होता है इनलाइन एलिमेंट या इनलाइन टैग होता है, ठीक है। अगर आप इसको ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी है, ये तो इनलाइन है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका इनलाइन ही होता है। अभी आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको ब्लॉक करोगे ना, मैं आपको ब्लॉक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसे ब्लॉक करोगे तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे आ जाएगा। अभी इसके जो सामने है ना, मतलब इसने पूरी स्पेस ले ली। H1 तो हमारा एक ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट होता है एंड स्पैन टैग जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा आजू बाजू आया था। अब हमने क्या किया, इससे डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। अभी इसके सामने की जितना स्पेस है ना इसने ले लिया है, ठीक है। जैसे कि हमने इसको दे देते हैं, कलर दे देते हैं, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि ये स्पेस कैसे ली है। जो H1 है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो पहले मैं H1 दिखाता हूँ क्योंकि इसके देखो, इसके सामने जितना है ना पूरी विड्थ ले ली, इसके सामने जितना भी था ना सारी जगह ले ली इसने। अब इस पे मैं कलर अप्लाई करता हूँ, इसमें भी देखना इसने भी पूरी जगह ले ली होगी, इसके सामने जितना भी स्पेस है। एंड इसको कर दूंगा मैं पर्पल कर देता हूँ, अगर पर्पल हो जाए तो ये देखो, ठीक है। तो इसके सामने जितना भी स्पेस था उसने ले लिया। आप फिलहाल क्या करते हैं, स्पैन को ना मार्जिन दे देते थोड़ी सी टॉप से, मार्जिन दे देंगे टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, ये देखो इसका जो इनलाइन था ना इसने पूरी जगह ले ली इसके सामने। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनलाइन होता है, हमने इसको ब्लॉक कर दिया। ऐसा करता हूँ मैं, डिस्प्ले ब्लॉक है ना इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी आप देखना, देखो, ठीक है। जो इनलाइन एलिमेंट होता है ना वो एक्चुअली उतना ही स्पेस लेता है जितना उसको चाहिए होता है, बाकी जगह कोई और भी आ सकता है, ठीक है। जो जो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं, स्पैन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे टैग्स हैं, ठीक है, जो हमारे इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट उतनी जगह लेता है जितनी उसको चाहिए होती है। और जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरी स्पेस ले लेता है, जैसे कि हमारे पास ये H1 है, ठीक है। इसको मतलब इतनी जगह चाहिए नहीं थी बट इसने पूरी विड्थ ले ली अपने जितनी भी थी इसके सामने, ठीक है। तो इनलाइन का एंड ब्लॉक एलिमेंट का मतलब यही होता है। स्पैन टैग जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, अगर इसे आप ब्लॉक एलिमेंट करना चाहते हो तो इसे डिस्प्ले ब्लॉक कर दो तो आपका ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया। चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन क्या होता है, एंड डिस्प्ले फ्लैक्स एंड डिस्प्ले ग्रिड। इसकी भी हमारे पास कहानी है। जैसे कि हमारे पास
यहाँ पे हमने इस ब्लॉक एंड इसको आजू बाजू में लाने के लिए, जैसे कि हमारे पास इस बॉक्स के अंदर ये H1 है एंड ये स्पैन टैग है एंड ये दूसरा स्पैन टैग है। तो अभी ये ना हमारे पास इसका स्पैन टैग भी ब्लॉक है एंड H1 भी ब्लॉक है, डिस्प्ले ब्लॉक है। तो तभी ये हमारा ऊपर नीचे आ रहा है, बट हम इसे चाहते हैं आजू बाजू में लाना। ठीक है, तो ये जो इन लाइन है हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, ये वाला इन लाइन है इसके बाजू में, मतलब एज अ रो फॉर्म में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इससे ये जो बॉक्स है हमारा, ये जो बॉक्स है हमारा, ये वाला बॉक्स, इसी को करते हैं हम, इस वाले बॉक्स को। इसको भी कर सकते हैं, ये सारा जितना भी डिव है ना ये आजू बाजू में आ जाएगा। बट हम क्या करते हैं, ये जो बॉक्स है ना अंदर, बॉक्सेस के अंदर बॉक्स है, इस पे लगाते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इस पे अगर जैसे हम डिस्प्ले फ्लैग्स लगाएंगे ना, ये हमारा आजू बाजू में हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैग्स क्या करता है, अगर आपका कॉलम में है उसको रॉ में कर देगा। ये देखो आजू बाजू में कर दिया इस पे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स का काम ये है। एंड उसके बाद हमारे पास ग्रिड है हमारे पास। ग्रिड को भी लगा के देखते हैं। वैसे डिस्प्ले के अंदर खुद ही, मतलब इसके अंदर इतनी, मतलब कह सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, उसके अंदर खुद ही इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू है जिससे हम इसमें गैप भी दे सकते हैं, इसको दूर दूर भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये चिपके चिपके है ना, तो अभी इसको दूर भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इस पर कोई ऐसा नहीं लगाएंगे, जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में पढ़ेंगे उस समय करेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन फ्लैक्स और ग्रिड क्या होता है। ठीक है, फ्लैक्स क्या करता है, हमारा कोई भी कंटेंट को रॉ रॉ में लेके आ जाता है। ठीक है, बस इतना अभी समझो आप। बाकी आप इस पर पैडिंग भी दे सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह देना है ना, गैप स्पैन टैग में दे सकते हो, जैसे कि पैडिंग नहीं, मार्जिन देते हैं इसको, मार्जिन देंगे शॉर्ट एंड में। ठीक है ना, हमें ऊपर नीचे से नहीं, आजू बाजू मतलब सब जगह से 10 पिक्सल ही चाहिए। स्पैन टैग पे लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी आप देखोगे थोड़ा बहुत इसमें स्पेस मिल जाएगा इसको, ये देखो। ठीक है, आप स्पेस थोड़ा ऐसे भी दे सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स। एंड अभी देखते हैं हम डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है। तो एक्चुअली देखो, डिस्प्ले फ्लैक्स, अगर आपने कोई भी कंटेंट है, जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो बॉक्स है हमारे पास ना, इसके अंदर कंटेंट है H1 स्पैन टैग, ये हमारे और भी हो सकती है। ठीक है, काफ़ी सारे हो सकते हैं इस तरह के जो हमारे कॉलम में है। आप उसे रॉ में करना चाहते हो तो आपको सिर्फ जितने भी ये एलिमेंट है ना, चाहे ये हमारे पास इनलाइन है, चाहे ये ब्लॉक एलिमेंट है, डजेंट मैटर। आपको डिस्प्ले फ्लैक्स जो प्रॉपर्टी लगानी होगी ना, वो इसके पेरेंट पे लगानी होगी, जो हमारा ये बॉक्स है। ठीक है, मतलब उसके पेरेंट को ही हम डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो हमारा काम ये अंदर का अपने आप ही रॉ फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, एक तो ये कर देगा। और उसके अलावा आप चाहते हो ये वाली जो डिव है, एक डिव है, ये 2 डिव है, 3 डिव, इसको ही आप रॉ फॉर्म में लाना चाहते हो, तो आपको इन तीनों का जो पेरेंट है इसमें आपको डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। तो ये तीनों हमारे रॉ में आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फिलहाल हमने ब्लॉक को, इनलाइन को, फ्लैक्स को देख लिया। अभी हम ग्रिड को देख लेते हैं। ये जो फ्लैक्स एंड ग्रिड प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होती है, ये हमेशा पेरेंट पे लगती है। ठीक है ना, जैसे इन ये है ना, अंदर हमारे पास कंटेंट है, इसका पेरेंट ये है, और ये तीनों डिव का ये वाला पेरेंट है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स एंड डिस्प्ले ग्रिड जो है वो हमेशा पेरेंट पे लगती है। ठीक है, यहाँ पे हमने पेरेंट देखा, अभी हम इस पर ग्रिड लगा के देखते हैं, डिस्प्ले ग्रिड। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है जो हमने मार्जिन दी थी। आप इस मार्जिन को भी हटा दो, इस मार्जिन को हटा देते हैं, कोई ना। अभी आप देखोगे थोड़ा सेम वैसे ही है, अभी कोई चेंजेस नहीं आया। डिस्प्ले ग्रिड में मतलब कोई चेंजेस नहीं आता। इसकी भी एक कहानी है हमारी अलग, जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स की है, मतलब फ्लैक्स की है, वैसे ग्रिड की भी है। तो ग्रिड को देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये देखो कि हमने यहाँ पे देख लिया इसको, डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन, फ्लैक्स एंड ग्रिड। तो ये जो फ्लैक्स है, ओके, ये हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स है, डिस्प्ले ग्रिड है, इसको देखेंगे आगे। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ आपको ये बता देता हूँ, ये पोजीशन क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। मतलब ये पोजीशनिंग के लिए काम करता है, मतलब आपको अपने कंटेंट को कहाँ रखना है, कैसे रखना है। ठीक है, एक पोजीशन काम करती है, उसके बाद आपको उसका डायरेक्शन बताना पड़ता है, कहाँ रखना चाहते हो, एंड टॉप में, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में,
आपको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। एंड जेड इंडेक्स जो होता है वो हमें ये बताता है कि आपका जो कंटेंट है वो कहाँ पे दिखना चाहिए, किसके मतलब किसके ऊपर दिखना चाहिए कि नीचे दिखना चाहिए। ये आपको एक लेयर लेयर प्रोवाइड कराता है जेड इंडेक्स, ठीक है। बाकी ये कंटेनर क्वारी था ही नहीं कुछ, इसको छोड़ो। अभी हम देखेंगे इसका पोजिशनिंग, पोजीशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका स्टैटिक। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टैटिक ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे पास है H1, ठीक है। तो इस ग्रिड को मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। एंड ऐसा करता हूँ मैं, जितना भी है ना ये सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हटा नहीं देता हूँ, इसमें इसको रख लेता हूँ फ़िलहाल, इसको रख लेता हूँ। एंड तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो बाकी का डिव है ना रिमूव कर देता हूँ, है ना। एक ही डिव को रखेंगे हम। ये हो गया हमारे पास, बस इतना से रहेगा। कंटेंट H1 रहेगा, स्पैन टैग रहेगा, ठीक है। ये इनलाइन 1 रहेगा एंड ये इनलाइन हमारा 2 रहेगा। ये हो गया 2, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारा बॉक्स मॉडल है या फिर इनलाइन 1 है या फिर इनलाइन 2 है, हम देखना चाहते हैं ये जो हमारे पास H1 है, ठीक है, इसकी पोजीशन हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, ये जो बॉक्स है हमारा बॉक्स, ये बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स है ना हमारा, इस पूरे बॉक्स की हम पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, इस पे चलेंगे। ये जो बॉक्स है हमारा, इसको हमें पहले रिलेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे है ना हमारे पास स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी, ठीक है। तो अगर आपको इनको अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमारे पास एब्सोल्यूट है एंड ये फिक्स है एंड स्टिकी है। अगर इन तीनों को अप्लाई करना है तो हमें जो भी डिव को हमने मैनिपुलेट करना है, जैसे टॉप टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ भी रखना है, उसका जो पेरेंट है ना उसको हमें डिस्प्ले और पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसके जो पेरेंट डिव है ना ये वाला, इस बॉक्स का पेरेंट डिव है बॉक्सेस, तो इसको करते हैं हम रिलेटिव। रिलेटिव, इसको करेंगे रिलेटिव, पोजीशन कर देंगे, आप पोजीशन कर देंगे रिलेटिव, ठीक है। अब ये रिलेटिव हो गया, तो अब हम ये जो बॉक्स है इसको अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे करना पड़ेगा हमें पोजीशन, पोजीशन करना पड़ेगा एब्सोल्यूट, ओके। यहाँ पे कर देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हमारा पेरेंट हो गया एंड चाइल्ड को कर देंगे एब्सोल्यूट। अभी आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ये कुछ दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड मतलब चला गया, वो अलग बात है, ठीक है। इसको जैसे हमने रिलेटिव किया एंड इसको एब्सोल्यूट कर दिया। अब हम चाहते हैं ये जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स को एक ही कलर दे देते हैं ना, एक ही कलर देते हैं इस बॉक्स को, यहाँ पे देंगे एक कलर, ठीक है। एंड इस बैकग्राउंड पर्पल स्पैन टैग, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसका भी। अभी हमारे पास इसका एक ही कलर है, ठीक है। एंड इस बॉक्स को हम चाहते हैं यहाँ पे लाना राइट में, ठीक है। तो इसकी पोजीशन चेंज करेंगे हम, हमारे पास ये बॉक्स है, अभी हमने इसको रिलेटिव कर दिया इसके पेरेंट को। तो पेरेंट की ऐसा करते हैं, विड्थ भी असाइन कर देते हैं, आप विड्थ कर देंगे इसको 100%। एंड इसकी जो हाइट है ना, हाइट भी करना चाहते हैं कि जैसे कि 100% करो तो 100% भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे करूँगा 500 पिक्सल, 100% नहीं करूँगा, 500 पिक्सल करूँगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, देखो इसका जो बॉक्स है, बॉक्सेज है मतलब पेरेंट डिव है, उसका हो गया हाइट होगी 100, हाइट होगी 500 एंड विड्थ होगी इसकी 100। अब हम चाहते हैं इस बॉक्स को यहाँ राइट में लाना। इसका जो पेरेंट है हमने उसको रिलेटिव कर दिया एंड इसका जो चाइल्ड है उसको हमने एब्सोल्यूट कर दिया। तो अब चाहते हैं हम इसको टॉप से कर देते हैं, हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ये चाइल्ड को हमने एब्सोल्यूट कर दिया एंड इसको मैं टॉप से करना चाहता हूँ जैसे कि 30 एंड राइट से करना चाहता हूँ इसको 30, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो बॉक्स है राइट साइड में आ गया, ठीक है। पहले लेफ्ट में था, अभी राइट में आ गया। हमने इसकी 20 पिक्सल एंड राइट से कर दिया इसको
30 पिक्सल, तो हमारा यहाँ आ गया। आप चाहते हो बॉटम में लाना, बॉटम में भी आ जाएगा ये। बॉटम में सिर्फ ये जो राइट है, ऐसा करते हैं इसको ना, मैं कॉपी कर देता हूँ, आपको बाद में देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे कर दूंगा इसको बॉटम। बॉटम से चाहिए मुझे 30, अभी ये टॉप से नहीं आएगा, बॉटम से, टॉप से नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ राइट से चाहिए, राइट से एंड बॉटम से, ठीक है। अभी ये राइट से 30 पिक्सल लेगा एंड बॉटम से अभी आ गया होगा राइट बॉटम में, ये देखो कोने में आ गया। आप चाहते हो यहाँ पे लेफ़्ट में लाना, आप लेफ़्ट में भी ला सकते हो इसको बॉटम से, बट ये हमने राइट कर रखा है ना, इस पे हमें सिर्फ इसको लेफ़्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो अभी ये लेफ़्ट बॉटम में आ गया होगा, ये देखो आ गया लेफ़्ट बॉटम में। और आप चाहते हो इसको सेंटर में करना, तो ऐसा करो, आप इसको कर दो 50% एंड बॉटम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी कर देते हैं 50%, ये हो गया 50%। तो अभी आप देखेंगे ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा सेंटर में। सेंटर में हमारा ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपने इसको हाइट दी है 500 पिक्सल, इसको आप 100 VH कर दोगे ना, तो आपको अभी थोड़ा सा इसमें लगेगा कि हमारा डिव कहाँ पे, ये देखो पिक्सल लगाओ, आप देख लेना। अगर चाहो तो मैं इसको ना सेंटर में करके ही दिखा देता हूँ आपको, मतलब काफ़ी सारी मतलब हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़, आप कर सकते हो। मैं फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, यहाँ पे चलेंगे तो ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। ये हमारा टॉप से है, ठीक है। अगर थोड़ा और ऊपर ले जाना चाहते हो तो ये देखो ऊपर आ गया, एंड इसे थोड़ा और नीचे ले जाना चाहते हो, ये देखो नीचे भी चला गया, कितना नीचे चला गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके चेंज कर सकते हो, जहाँ चाहते हो वहाँ पे आप इसे रख लो, डजन मैटर, ठीक है। ये देखो राइट से हो गया हमारा 30 पिक्सल, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। अगर राइट से हम दे देंगे इसको तो राइट से बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा लेफ़्ट से भी है, इसीलिए हमें यहाँ पर ये दे रहा है। अगर राइट से आप इसको थोड़ी सी दोगे परसेंटेज, ये देखो भाग जाएगा, मतलब राइट से स्पेस मिलेगा इसको, लेफ़्ट से करोगे तो लेफ़्ट से मिलेगा स्पेस। तो ये काम कुछ ऐसे करता हमारा पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा स्टैटिक होता ही है ये, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये स्टैटिक होता है। तो हमने देख लिया, ये पोजीशन देख लिया एंड रिलेटिव एब्सोल्यूट देख लिया, एंड बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता है, स्टैटिक देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एंड फिक्स देख लेते हैं, एंड ये फिक्स्ड एंड स्टिकी हमें करना है इस बॉक्स को फिक्स, ठीक है। तो फिलहाल क्या करते हैं, इसको इसको रोकते हैं एंड ये एब्सोल्यूट की जगह हम कर देंगे इसको फिक्स्ड, ठीक है। एंड इसको देना पड़ेगा, जैसे टॉप से कितना चाहिए हमें, कहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं इसको, टॉप से हम इसको कर देंगे 20 पिक्सल एंड राइट से कर देंगे इसको 30 पिक्सल, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये हमारा जो कंटेंट है ये फिक्स हो गया होगा, ठीक है। मतलब आप जितना भी स्क्रॉल करो, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास कंटेंट है, आप पी टैग ले लेता हूँ मैं, ठीक है। पी टैग में लॉरम से ले लेता हूँ अराउंड 300 वर्ड, काफ़ी सारे हो गए हमारे पास। अभी आप देखोगे ओके ये वैसे काम नहीं करे, ऐसा करता हूँ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो फिक्स है ना कंटेंट हमारा, मतलब पीछे वाला मूवेबल है, मतलब वाई डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं, बट ये हमारा कंटेंट है जो, ये हमारा फिक्स है। तो फिक्स हमारा कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। एंड ये हो गया फिक्स, एंड उसको स्टिकी भी करके देखते हैं, एंड स्टिकी कर लेते हैं, स्टिकी करेंगे, ये हो गया स्टिकी। जो स्टिकी हमारा ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है, ठीक है। एंड ओके इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 100 करते हैं, एंड स्टिकी हमारा ऐसे काम करता है। स्टिकी क्या करता है, ये हमारा ऊपर रहता है, ठीक है ना। इस पर आप जेड इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे स्टिकी हो गया, आपको इसको ऊपर ही दिखाना है, इस पर आप जेड इंडेक्स लगा सकते हो, जैसे कि 40 पिक्सल, एंड इसको आप ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो स्टिक्की हमारा कुछ ऐसे काम करता है। स्टिक्की में क्या करता है, ये ऊपर से इसको जितनी जगह चाहिए होती उतनी ले लेता है। फिक्स में क्या करता है, ये इसके ऊपर ही आ जाता है, कंटेंट के ऊपर ही आ जाता है। जैसे कि हमने इसको फिक्स किया था अभी,
अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। ये देखो, ये कंटेंट के ऊपर आ गया फिक्स होके, ठीक है ना। स्टैटिक होता है, स्टैटिक को जैसे कि हमारा ये ऊपर है, जैसे यहाँ पर है टॉप में है, स्टैटिक हमारा वहाँ से उस अपना स्पेस ले लेता, बट वो स्टैटिक रहता है। जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे ना, फिक्स की तरह काम करेगा, बट वो स्टैटिक रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पोजीशन का स्टैटिक एंड स्टैटिक। स्टिकी रहेगा, ठीक है। ये स्टिकी एंड फिक्स बताया था मैंने, अभी अभी बताया था ना, स्क्रॉल किया था। इस स्टिकी एंड फिक्स रहेगा, स्टैटिक बोल दिया मैंने। तो ये हो गया स्टिकी एंड फिक्स का। एंड उससे पहले हमने देख लिया इसका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एंड स्टैटिक, तो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। जेड इंडेक्स देख लिया, टॉप राइट बॉटम ये देख लिया, एंड ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सो गाइस, मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। एंड या तो ये मैंने कह रहा था ना, डिस्प्ले फ्लैक्स जो है उसके पास हमारे पास कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका डिस्प्ले फ्लैक्स एंड डिस्प्ले ग्रिड वगैरह देख लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।